नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में एक ऐसी कंपनी सर्च करके लेके आया हूँ जो जहाँ पे आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी राय लगातार देखने को मिला है और हमने एक्सपर्ट के मुताबिक आपके सामने ये लेके नहीं आया हूँ। हम कुछ मार्केट की कंडीशन के बेसिस पे समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कोई ऐसी भी कंपनी है जो कि ग्रोथ रेट में लगातार दिन ब दिन, चाहे वो वाई ओ वाई का ग्रोथ हो, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ हो, चाहे वो कंपाउंडेड सीजीआर का ग्रोथ ही क्यों ना हो, अच्छी से अच्छी तरफ मूव करती देखी जाए, जिसको हम कहते हैं कि एक नई रेस में शामिल होना। उस रेस में जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, उस मार्केट में यदि स्टॉक प्राइस को कंपेयर किया जाए ऊपरी सतह से, जहाँ पे हम कह सकते हैं कि 52वीं की हाई वाली पोजीशंस 52वीं के लो से इसको करंट मार्केट के जोन को कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। तो क्यों नहीं इस कंपनी को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। कंपनी जो है ये एक फॉरेन ब्रांड का कह सकते हैं कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चर है और जो कंपनी है वो चाहे वो बियर हो, लिकर हो, इसमें डील करती है और इसका मार्केट पता है ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, मार्केट कितनी ज़्यादा रेस में शामिल होता है। तो चलिए इस लर्निंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल से लेकर के और मार्केट की ट्रेंड तक का अवलोकन करते हैं। अब आखिर आखिर क्या-क्या चीज़ क हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, कंपनी बिज़नेस क्या करती है और कंपनी कंपनी के बिज़नेस के मॉडल पे जैसे हमने कुछ पार्ट को समझा कि कंपनी फॉरेन ब्रांड की इंडिया में मैन्युफैक्चर है, सेल करती है और जिसमें कि बियर्स हैं, लिकर्स हैं और यहाँ पे सारी जो प्रोडक्टिविटी उसी रिलेटेड है, उसमें डील करती है। कंपनी का नाम जो है वो सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड के नाम से विख्यात है। इसको कंपेयर भी करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि इनके पीयर्स के दिग्गज कंपनी से देखेंगे कि आखिर उनमें जो रेश लगा हुआ है उनके निवेशकों जो निवेशकों का रेश है उसमें कितना है, इस कंपनी में कितना है। साथ में इस पॉइंट को भी नोटिस करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट में जो ग्रोथ रेट है उसके मुकाबले क्या जो स्टॉक की परफॉर्मेंस है वो दिन ब दिन बेटर कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पर भी एक नज़र फोकस करने की कोशिश कर। अब आइए इसको लेकर के चर्चा करते हैं और चर्चा करने के दौरान हम देखें तो ये देखा जाए, अक्सर कहते हैं कि वी आर नॉट एन ट्रेडर्स नॉट एन एडवाइजर्स ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मैं इस कंपनी को लेकर के जैसे वेबसाइट से विजिट करता हूँ तो इनके जो वेबसाइट्स हैं वो पता है इंडिया में 18 साल से नीचे के बच्चों को लेना सही नहीं है, इसलिए इसको अवॉइड किया गया है और उसकी वेबसाइट्स पे इस तरह की जैसे शामिल करता है तो इसके एक कहते हैं कि जो आप 18 से ज़्यादा की एज का हो तो आप इसमें ले सकते हैं। अब इस कंपनी को लेकर जानने की पीछे वजह क्या था? ये वजह मैं लेके आता हूँ यहाँ पे पीयर्स के मुकाबले। यहाँ पे जैसे पीयर्स में देखा जाए जहाँ पे यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, यूनाइटेड ब्रिवरेज जैसे दिग्गज कंपनी यहाँ पे शामिल है। उसके मुताबिक यदि देखा जाए तो कह सकते हैं कि सोम डिस्टिलरीज की बात करें तो जो स्टॉक पी है जो बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में वो काफ़ी सस्ता रेटों में देखने को मिलता है, जबकि डेट्स भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट बहुत ज़्यादा रेस में नहीं चला है। यदि हम इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यदि आप इन कंपनी को एक नज़र और समझने की कोशिश करें आगे चल कर के, जहाँ पे हमने जिस बेस पे इसको कवर करने की कोशिश किया, ढूँढने की कोशिश किया, उसमें ये डेटाबेस हमारे सामने निकल के आती है, तो आखिर इसमें क्या है? देखिए ये दोनों डेटा को हम क्या कर रहे हैं, एक हाइलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे देखा जाए तो देखिए हमने लिया था कि इस कंपनी का जहाँ पे वाई का जो ग्रोथ था वो 13% सेल्स में वृद्धि था, तो वहाँ पे करीब-करीब 20% के आस-पास प्रॉफिट में वृद्धि थी। वैसे ही क्वार्टरली में भी करीब 4% के सेल्स में वृद्धि के साथ-साथ यदि प्रॉफिट की बात करें तो करीब 15% से ज़्यादा की प्रॉफिट वृद्धि रही थी। जिस तरह से हमने स्टॉक की बिना कोई चार्ट देखे हुए यहाँ पे नंबर को लेकर आया, जहाँ पे देखा गया कि बड़ी दिग्गज कंपनी चाहे वो यूनाइटेड स्पिरिट्स का मामला हो, यूनाइटेड ब्रेवरीज हो या बड़ी दिग्गज के तौर पे चाहे वो रेडको, खेतान जैसी कंपनी हो, उन सभी कंपनियों में 15 से लेकर के 20% तक की गिरावट रही है टॉप ऑफ द प्राइस से। तो वहीं पे इन कंपनी में केवल 12% की बिकवाली रही है और मार्केट की ट्रेंड को यदि अब देखा जाए तो देखिए मार्केट की ट्रेंड कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। यदि रिसेंटली की बात करें तो मार्केट देखिए, मार्केट जो ट्रेंड बना है वो लगातार दिन ब दिन अच्छी पायदान पे आकर अटकी रही है
और जहाँ पे एक कंपेयर किया जा सकता है कि इनका जो प्राइस था इस पोजीशन के आसपास, यहाँ पे इन्होंने एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट किया और इसको कहते हैं, इस तरह की चीज़ों को जो ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक की श्रेणी में इसको देखा जाता है, रखा जाता है, लेकिन फिलहाल उसमें भी नहीं जाते क्योंकि कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की हम बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर कहता हूँ कि हम जो है किसी तरह की आपको ट्रेडिंग की बात या एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं करता, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक पहलू पे और ध्यान देने की कोशिश करें, और वो क्या कहते हैं, इनकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर। देखिए, यदि हम कंपनी इसको समरी डेटा की तरफ चलें, तो देखा गया कि कंपनी में बुक वैल्यू के माध्यम में हम इसको कंपेयर कर लें इंटरसिक इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक देखा जाए तो आज भी ये अंदर वेटेज की कैटेगरी में आता है। 2500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। नेट इनकम मार्जिन भी करीब 7% के आसपास सेविंग करती है। प्रमोटर का कंट्रोल काफ़ी कम है, 36% के आसपास आसपास है। डिविडेंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जहाँ तक ROE ROC का सवाल है, काफ़ी अच्छी 18 से लेकर के 19% के बीच में रही है। तो वहीं पे कंपनी में यदि आप ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को अवलोकन करते हैं तो सेल्स में ऑलमोस्ट करीब 30% की रैली थी, तो प्रॉफिट भी करीब 22% की रैली के साथ कामकाज करती पाई गई है। वहीं पे स्टॉक प्राइस CGR में देखा गया करीब 35% की रैली थी, तो स्टॉक रिटर्न ऑन इक्विटी भी इनको बैकअप सपोर्ट देती है। और यही सब डेटा देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनकी फंडामेंटल जो सिचुएशन है कंपनी का, वो अभी तक के मुताबिक स्टेबल है, और स्टेबल के साथ साथ एक पोटेंशियल क्रिएट करती है कि अभी तक आपने बेटर किया है तो शायद आप आगे चलकर भी बेटर कर पाएंगे। ये एक पहलू कहता है। लेकिन यदि हम इनकी अगले पहलू की तरफ चले तो अगला पहलू कहता है जो इसमें रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं के मुताबिक है। निवेशकों का इंटरेस्ट क्या है, तो कहते हैं निवेशकों के इंटरेस्ट में जहां 36% की होल्डिंग प्रमोटर के पास और FIDA की कोई भी अहम भूमिका रही नहीं, तो 62% की होल्डिंग आम निवेशकों के पास, जिसमें 1 लाख से ज्यादा निवेशक हैं। और उसमें देखा गया कि यहाँ पे जिस एक चीज को हमने नोटिस किया अभी तक को लेकर के, उसको चर्चा करते हैं एक नजर, एक झलक दिखाने के लिए। हमने जितने भी कंपनी देखा अभी मार्केट में जहां लगातार बिकवाली का दौर या खरीदारी का दौर होता है, जिस कंपनी में DII और FII की कोई भी होल्डिंग ना हो, वहां पे स्थिरता बना के रखी है। क्योंकि मार्केट की हवा क्या है, जो FII ने बिकवाली कर लिया, DII ने खरीदारी कर लिया, तो आखिर जिस कंपनी में FI और DI कोई है ही नहीं, तो वहां पे तो अट्रैक्शन क्या बनता है, बेटर टू बेटर लगातार बनती जा रही है ना। तो यही सिचुएशन कहता है। और चलिए एक झलक आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीयर्स के कंपैरिजन में यदि देखा जाए तो हमने स्टॉक प्राइस के लिहाज से देखा कि सबकी गिरावट में इसका गिरावट बहुत कम रहा है, जबकि नेट इनकम मार्जिन के अकॉर्डिंगली देखा है तो इनका प्रॉफिट थोड़ा सा कम रहा है। प्रॉफिट का नंबर काफी कम रहा है, जिसका नाम है सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड। अब आखिर कंपेयर भी करेंगे, जहां कंपेयर करने के लिए हम उसको में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इनका एक PPT भी आया था, और PPT को लेकर कंपनी ने क्या जाहिर किया वो आपके सामने लेके आते हैं। कंपनी की बात करें तो कंपनी ने कहा कि इनका जो सोम है वो ब्रांड्स है, जहाँ पे सोम डिस्टिलरीज एंड बेवरेज लिमिटेड की बात कहती है। NSE बेस्ड लिस्टेड कंपनी है। अर्निंग उन्होंने Q3 का डेटा अपडेट दिया था, उसको लेकर इनकी जो ब्रांड्स हैं, जहाँ पे बिजनेस ओवरव्यू को लेकर कहते हैं कि इनके पास सोम डिस्टिलरी एंड बेवरेज लिमिटेड इज बेस्ड ऑन द भोपाल एंड इट इज वन ऑफ द लीडिंग एल्कोहल ब्रिवरेज मैन्युफैक्चर इन इंडिया में इनका कारोबार रहा। भोपाल बेस्ड इनका प्लांट है, प्लांट फैक्ट्री की बात कहती है। प्राइमरी engaged in the production of the beer and blending and the bottling of IMFL की बात कहती है। और कुछ चीज़ों को लेकर कहती है कि कंपनी बोतलिंग का कामकाज भी करती है और अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग का भी कामकाज करती है। जहाँ पे इनके पास कहते हैं कि इनके पास 1 मिलियन केसेस पर एनम की बात करें, जहाँ पे चाहे वो हंटर्स हों, ब्लैक फोर्ट हों और पावर कूल जैसे कुछ ब्रांड है इनके पास। इसके अलावा यदि आप 2000 अप्रैल 24 तक का डेटा को देखें तो कहते हैं कंप्लीशन ऑफ द रिसेंट एक्सपेंडिचर अबाउट द ओवरऑल बियर कैपेसिटीज हैव द इंक्रीज, जो कि 30.2 मिलियन से चेंज होकर करीब 35.20 मिलियन तक इनका पहुंच चुका है। ये अप्रैल 24 का डेटा उन्होंने दिया था, 25 में कुछ और भी डेटा आएगा। यदि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो इनके पास प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सोम के अलावा इनके पास काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, जहाँ पे ब्लेंडर, ब्लैक, चाहे वो ब्लैक पोर्ट हो या फिर
हंटर जैसे ब्रांड शामिल है। इसके अलावा इनके पास यदि आप वुड पैकर्स बियर लॉन्च इन द कर्नाटका में इन्होंने किया था, जहाँ पे मार्केट एक्सपेंशन एंड इनोवेशन का काम काज में एक कर्नाटका में अपनी स्टार्ट किया था। इसके अलावा इनके पास ब्लैक फोर्ट जैसे ब्रांड्स हैं, और इन्होंने अपनी एसेंस प्लांट की लेकर जिक्र करते हैं, जहाँ पे कैपेसिटीज की बात, यहाँ पे इनके पास यदि प्लांट की बात किया जाए तो यहाँ पे जिक्र करते हैं इनके पास ऑलमोस्ट 3 प्लांट्स हैं, जहाँ पे पहला प्लांट इज एसेंस प्लांट्स, सेकंड इज द भोपाल प्लांट और थर्ड इज द उड़ीसा प्लांट। इन 3 प्लांट में इनकी कैपेसिटी अलग अलग है, जहाँ पे बियर्स हो या फिर फल की बात किया जाता है उसको मैनेजमेंट्स कमेंट्री की अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सोम डिस्टिलरी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल हाईलाइट को लेकर कहा गया कि वायु वाई में इनका 5% की ग्रोथ थी, तो वहीं पे इनका वॉल्यूम बेस की बात करूँ, जहाँ पे बियर्स में IMFL के अंदर 25% की ग्रोथ थी। वहीं टोटल इनकम में करीब 14%, तो यहाँ एबिटास के अंदर 18% की ग्रोथ लेवल देखने को मिला है। टोटल वॉल्यूम में करीब 6% इन वाई वाई एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब वाई वाई में 7% की ग्रोथ लेवल बनी है। जहाँ पे वॉल्यूम बाज या इनकी रियलाइजेशन की बात या फिर कॉस्ट की बात इन्होंने शामिल किया है, और इन्होंने अपनी कुछ प्रोडक्टिविटीज को लेकर फाइनेंशियल हाईलाइट भी सामने रखा है, जहाँ पे इनके वाई वाई में हमने देखा, पहले ही देखा कि वाई वाई में ग्रोथ जो था करीब 13%, तो वहीं पे 9 मंथ वाले में करीब 22% की ग्रोथ थी। तीसरा नेट प्रॉफिट की बात किया जाए तो करीब इनमें 6% की, तो वहीं वाई वाई 9 मंथ में करीब 21% की रैली बनी थी। यदि लिवरेज प्रोफिटेबिलिटीज की बात किया जाए तो इनमें कुछ डिटेल उन्होंने स्टडी अपनी डिटेल प्रेजेंटेशन दर्ज किया है, और इनकी ब्रांड जो कि ब्रांड वाइज इनकी जो रेवेन्यू है उसको भी उन्होंने जिक्र किया, और इन जो हिसाब से इन्होंने एक्सपेंडिचर प्लान करके चलते हैं, पार्टी प्ले और इस तरह की चीज़ इनके पास अवेलेबल हैं, जहाँ पे इंडस्प्रिट्स हो, फोर्ब्स और इस तरह की INC 500 और इस तरह की चीज़ों को अवार्ड की भी उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए इस कंपनी को लेकर के हम चर्चा करेंगे, जो इसी सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनियां हैं उससे भी कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, आखिर उसमें उसके अकॉर्डिंग इसका जो रेशियोज है वो क्या कहता है, और इसका जो पोटेंशियल बना के रखी है उसमें क्या आगे चल करके कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, या क्या ये प्रॉफिट बुकिंग या किस तरह की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट करने की कोशिश करेगी। यहाँ पे जहाँ लगातार एक्सपर्ट कहते हैं खरीदारी करने के लिए, तो मैं इसमें कोई आपको खरीदारी और बिकवाली की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। लेकिन जब आप इस कंपनी को निवेशकों के अलावा यदि हम एनालिसिस की बात करें, तो कंपनी में रिस्क फैक्टर के मुताबिक कंपनी में बहुत ज़्यादा जो रिवार्ड का एक्सपेक्टेशन है काफ़ी तेज गति से वायरल होती है। तो वहीं पे सेंसेक्स के कंपैरिजन में हमने देखा कि पिछले 10 सालों में जहाँ सेंसेक्स ने करीब 163% की रैली क्रिएट किया था, तो वहीं पे इनकी रैली 229%। तो वहाँ पिछले खास करके 5 से लेकर के 3 से लेकर 5 सालों में, जहां 3 सालों में सेंसेक्स केवल 30% रैली क्रिएट कर पाई, तो वहीं पे इस कंपनी सोम डिस्टिलरीज एंड इसकी कंपनी ने करीब करीब 523% की रैली क्रिएट किया, तो वहीं पे 5 साल में करीब 1000% के आसपास पहुंचती देखी गई। इसके अलावा कुछ और पार्ट के जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे पीयर्स के मुताबिक कंपेयर किया जाए पिछले 6 महीने के डेटा को लेकर के, जहाँ पे सोम यूनाइटेड ब्रिवरेज, रेडिकोस, कैथन और एलायंस ब्लेंडर जैसे दिग्गज ब्रांड्स को हमने कंपेयर किया, तो देखा गया कि बाकी पिछले 6 महीने में बाकी कंपनियों में एक बिकवाली का प्रेशर्स रहा है, तो वहां पे इस कंपनी में 11-12% के आसपास खरीदारी का एक कह सकते हैं कि ट्रेंडिंग बाइंग सिचुएशंस रही है। निवेशक लगातार यहाँ पे खरीदते जा रहे हैं, और पार्शियल प्रॉफिट भी बुकिंग चलती है, क्योंकि एक तरफ जहां लगातार ट्रेंडिंग बाइंग होता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो ये एक सिचुएशन है जिसको हमने समझने की कोशिश किया है, और मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए एक सिंगल से गोल्डन रूल को हमेशा कहता हूँ, और वो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि मनी इज एवरीथिंग, सिक्योर एंड शेप फॉर द बेटर टुमारो। और क्या करना है, जब भी मौका मिले प्रॉफिट को लेकर के तो लपेटने की कोशिश कीजिए, और लगातार होती हुई लॉस को लेकर के क्या करना है, अपनी कैपिटल को सेविंग की तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।